हेलो कोडर्स। जैसा कि तुम सब जानते हो कि मैं अपनी पाइथन सीखने की जर्नी को रिकॉर्ड कर रही हूँ और यूट्यूब पे उसे शेयर कर रही हूँ। इसी में आगे बढ़ते हुए आज ये मेरा डे 5 है पाइथन सीखने का, जिसमें अब ऑपरेटर्स मैंने सीखना शुरू कर दिया है। और अब मैं बताती हूँ कि पाइथन ऑपरेटर्स में 7 ऑपरेटर्स हैं जो कि पढ़ने हैं। पहला है अरिथमेटिक, देन कंपैरिजन या फिर रिलेशनल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, मेंबरशिप ऑपरेटर्स एंड बिटवाइस ऑपरेटर्स। इनके नाम अभी मुझे अच्छे से याद नहीं हुए हैं। मैं बट मैं जैसे-जैसे सीखती जाऊँगी वैसे-वैसे याद होते जाएँगे। तो ये 7 है जो कि पढ़ने हैं और अभी मैंने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पढ़ा है। अरिथमेटिक और कंपैरिज़न दोनों पढ़ लिए हैं, बट आज आज मैं अरिथमेटिक वाला शेयर करने वाली हूँ। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में ना मैं काफ़ी सारी चीज़ें तो पहले ही यूज़ कर चुकी हूँ, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। अब मुझे 3 नई चीज़ें जो प्रैक्टिस करनी है, दैट इज़ मॉड्यूलस, एक्सपोनेंट एंड फ्लो डिवीज़न। पहली बात मैं बताती हूँ कि जो अरिथमेटिक ऑपरेटर होता है, वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए यूज़ होता है। तो उसमें ही एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीज़न मैं अपनी पिछली वीडियोज़ में यूज़ करती आ रही हूँ। लेकिन मॉड्यूलस, एक्सपोनेंट और फ्लो डिवीज़न ये मेरे लिए भी नया है पाइथन पे यूज़ करना। सो प्रैक्टिस करते हैं। मैं एक नंबर ले लेती हूँ 5। जैसा कि मैं कहती हूँ कैलकुलेशन में ईज़ी ही रखूँगी। b इक्वल्स टू 2 ले लेते हैं। नाउ मैं अगर आई थिंक मुझे वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न तो नहीं करना चाहिए, उसको स्किप कर देते हैं। सीधा मॉडुलस पे चलते हैं। जो मॉडुलस होता है उसके लिए हम ये परसेंटेज वाला साइन यूज़ करते हैं। ये परसेंटेज वाला साइन यूज़ करते हैं और इससे हमें जो रिमाइंडर होता है वो मिलता है। एक सेकंड, हाँ, ये रहा साइन। ओके, सो मैं करके दिखाती हूँ। ए, एक सेकेंड, सी इक्वल्स टू ए मॉडुलस बी। नाउ प्रिंट सी, हमें रिमाइंडर मिलेगा। रिमाइंडर जैसा कि पता है कि अगर हम 5 को डिवाइड करते हैं, सो 1 आता है। नाउ अब मैं एक्सपोनेंट प्रैक्टिस करके बताती हूँ। एक्सपोनेंट, सो डी इक्वल्स टू ए, देन डबल स्टार बी। नाउ प्रिंट डी। ओके, सो 5 का स्क्वायर 25 यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। ये हो गया एक्सपोनेंट। अब है फ्लो डिवीजन। फ्लो डिवीजन में जैसा कि पता है कि 5 जो है वो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा 2 से। जो फाइनल आंसर होता है लेकिन वो होता है 2.5। 2.5 आंसर आएगा अगर हम डिवाइड करेंगे तो। लाइक मैं करके दिखाती हूँ। ई इक्वल्स टू ए बाय बी, प्रिंट ई, प्रिंट ई। सो 2.5 आ रहा है। ये हो गया नॉर्मल डिवीजन। अभी हम फ्लोर डिवीजन करेंगे तो ये जो पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यूज़ होती है ना, वो हट जाती है। हमें सिर्फ एक वो मेन वैल्यू मिलती है, पॉइंट के बाद कुछ नहीं मिलता है। फ्लोर डिवीजन का ये खास बात बोलेंगे या फिर पॉइंट होता है या फिर यही कंसेप्ट होता है। तो फ्लोर डिवीजन करने के लिए कुछ नहीं है, जो हमने डिवाइड का साइन एक बार लगाते हैं डिवीजन में, फ्लोर डिवीजन में 2 बार लगाना होता है। नाउ प्रिंट इफ, हाँ, सो एज़ यू कैन सी पॉइंट के बाद वाला नंबर हट गया। फ्लोर डिवीजन में सिर्फ 2 आंसर हमें देखने को मिल रहा है। सो यार, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में अभी तक तो मैंने इतना ही सीखा है और रिलेशनल ऑपरेटर भी मैंने सीख लिया, बट उसको मैं अपनी अगली वीडियो में कवर करूँगी। एंड ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो या तो तुम कोडिंग करते होगे, तुमने लैंग्वेजेस सीखी होंगी कोडिंग की, या फिर आगे सीखने का प्लान कर रहे हो। अगर ऐसा कुछ है और तुम ऐसा कुछ मुझे सिखा सकते हो पाइथन में, जो कि अभी तक मुझे नहीं आया और आ जाना चाहिए, सो डेफिनेटली तुम वो मेरे साथ शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। और अगर आगे और मेरी पाइथन की जर्नी को या फिर आगे मैं जो भी कोडिंग लैंग्वेजेस सीखने वाली हूँ, बिकॉज मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, सो आगे मुझे कोडिंग लैंग्वेजेस सीखनी ही है। मेरी आगे की जर्नी देखने के लिए यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल कोड वन डे, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।